गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी। बेटा आज ਆਪਾਂ 5th चैप्टर करांगे भवानी प्रसाद मिश्र और उसकी कविता का नाम क्या है, घर की जाद। पहले हम क्या करेंगे बेटा, भवानी प्रसाद मिश्र की कवि परिचय पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची। जीवन परिचय। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व के स्वामी श्री भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहने वाले आस्थावादी थे। उन्होंने हिंदी कविता को सरलता और सरसता का गुण प्रदान किया। उनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद में टिगरिया गांव में सन 1913 में हुआ। उनका जन्म कब हुआ था बेटा? 1913 में मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद में टिगरिया गांव में। कौन सा गांव था? टिगरिया। और उनका देहांत कब हुआ था? 1985 में। हिंदी साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार दिया गया। उन्हें कौन कौन से सम्मान दिए गए थे बेटा? मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार। भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्मश्री अलंकृत किया गया। भारत सरकार द्वारा अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा दिया था उसे? पद्मश्री। उन्होंने गांधी साहित्य के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु बांधने में योगदान दिया। सन 1942 से 1945 ईस्वी तक भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अत्यधिक योगदान दिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान किस आंदोलन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। इन्हें अनेक बार अंग्रेजी सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा तथा जेल यात्रा की यातना भी सहनी पड़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मिश्र जी ने समाज सेवा एवं समाज सुधार का व्रत ग्रहण किया। अपने इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए विचार, महिला श्रम जैसी सामाजिक पत्रिकाओं का काफ़ी अरसों तक संपादन कार्य करते रहे। सन 1958 से 72 ईस्वी तक उन्होंने गांधी जी के संग्रह साहित्य को हिंदी में अनुदित करने का कार्यभार संभाला। मिश्र जी का यह कार्य विशेष प्रशंसनीय है। सन 1972 ईस्वी में मिश्र जी महात्मा गांधी प्रतिष्ठान के त्रैमासिक गांधी मार्ग तथा सर्व सेवा संघ में बुरदान जगह का संपादन कार्य प्रारंभ किया। उनकी रचनाएं कौन सी हैं बेटा? गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी तथा खुशबू के शिलालेख, ये इनकी रचनाएं हैं। काव्य को विशेषताएं कौन सी हैं इनकी? मिश्र जी के आरंभ से समाज सुधार की भावना से प्रेरित रही हैं। गांधी दर्शन के प्रभाव से इस भावना को और भी दृढ़ बना दिया है। इनकी कथनी एवं करनी दोनों में सुंदर समन्वय है। मिश्र जी काव्य में समाज सुधार की भावना के साथ साथ सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं करुणा की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। इन्होंने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है तथा सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग किया है। इनकी कविताओं की भाषा प्रायः सरल तथा सुबोध है। व्यवहारिक पक्ष में संबद्ध होने के कारण उनकी भाषा में सहजता का गुण भी है। शैली मुक्तक है। जी है बेटा कवि परिचय। इसके बाद क्या है? इनकी कविता है घर की जाद। घर की जाद। इन्होंने इसमें क्या है बेटा? इसमें ये बताया गया है कि जब वो जेल में थे तो उनको कैसे घर की याद आ रही थी, अपने रिश्ते नातों की याद आ रही थी। पहले क्या करेंगे बेटा? हम इनकी सप्रसंग सहित व्याख्या करेंगे, फिर इसमें से सारा सार हमें पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट क्या है बेटा? आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र से में तिर रहा है, घर के मुँह से दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ। जी ऊपर वाली जो पंक्तियाँ हैं भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद में से ली गई हैं। सबसे पहले राइटर का नेम और कविता का नाम बताना बहुत ज़रूरी होता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद में से लिया गया है। फिर इसमें हमने ये बताना होता है बेटा इसमें क्या इन्होंने टॉपिक लिया है, क्या स्टोरी ली है। जो अंग्रेजी सरकार ने कवि को ऐसे जो आंदोलन में भाग लेने के लिए जब कवि ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, उसके लिए अंग्रेजी सरकार ने इनको कारावास भेज दिया था। सावन की घनघोर घटनाओं में निरंतर जब वर्षा हो रही है तो उसे घर की याद आ रही है। बस इतना लिख दो प्रसंग में, हर प्रसंग में यही आ जाएगा इसमें।
जो भवानी प्रसाद सिंह के प्रसंग से व्याख्या होंगे। इसमें क्या आगे व्याख्या क्या है, पहले क्या कहता है, कवि कह रहा है, कवि कहता है आज पानी गिर रहा, आज बादलों से निरंतर पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आज बादलों से पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा, रात भर बारिश होती रही है। प्राण मन गिरता रहा है। जैसे वो क्या कहता है, जैसे जैसे कहता है वर्षा का पानी गिरता रहा था, वैसे वैसे मुझे कविता का जो कवि है उसका हृदय है, उसके प्राण है, घर की स्मृतियों में गिरते जा रहे हैं। जैसे जैसे पानी गिरता जा रहा है उसे घर की याद आती जा रही है। घर नज़र में तिर रहा है। वो क्या कहता है, इस जो घनघोर वर्षा हो रही है उसके समय उसे अपना घर उसके आंखों में ही तैर रहा है। वर्षा के समय उसका घर है, जो उसके घर की याद है उसकी आंखों में तिर रही है। घर में मुझसे दूर है जो वह खुशी का पूर है। वो क्या कहता है, कवि क्या कहता है, वह घर जो उससे बहुत ज़्यादा दूर है, जिसमें संपूर्ण खुशियाँ समाई हुई हैं। वो कहता मेरा घर मुझसे बहुत दूर है जिसमें पूरी खुशियाँ समाई हुई हैं। आज वह वही इसी वर्षा में रहकर उस कवि को याद आ रहा है। इस प्यारे के बेटा ये क्वेश्चन आंसर आ गए। जैसे कविता के रचयिता का नाम, कवि को क्या व्यवस्थित करने लगती है, घर की याद। घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में क्या आया, घर अपना घर तैर रहा था। कवि के हृदय में स्वाभाविकता की सृष्टि कैसे होती है, पानी के रात पर गिरने और प्राण मन में गिरने का में क्या परस्पर संबंध है। बेटा इनको रीड करना है क्वेश्चन आंसर को। नेक्स्ट क्या है बेटा, घर में चार भाई, मायके में बहन आई, हाय रे प्रताप के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, बूझा भाई प्यार बहनें। बेटा इसमें क्या है, प्रसंग तो सेम आ जाएगा। व्याख्या, कवि क्या कहता है इसमें, कहता जब उसे घर की याद आ रही है तो उसे अपने जो घर के रहने वाले सदस्य हैं उनकी स्मृति उभर आती है उसके मन में। वो क्या सोचता है, कवि कहता है कि उसके घर में चार भाई बहन हैं। हम क्या है, चार भाई बहन हैं। बहन मायके अपने पिता के घर आई हुई है, मायके में बहन आई, उसकी बहन अपने पिता के घर खुशियाँ बांटने के लिए मायके अपने पिता के घर आती है। कवि कहते हैं कि उसके घर में हाय रे प्रताप का घर, जब उसके घर में उसके जेल में होने का पता चला होगा तो उसके घर में दुख का मातम छा गया होगा। जो उसकी बहन खुशियाँ बांटने आई होगी उसे वह भी दुखी हो गई होगी। घर में सब जुड़े हैं, सबको कवि की व्यवस्था देखकर खुशियों से भरा घर उसके लिए दुखों का घर बन गया होगा। कवि क्या कहते हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, घर में सब इकट्ठे हुए होंगे। ऐसे बहुत अवसर कम आते हैं जब हम सारे भाई बहन मिलकर इकट्ठे हो पाते हैं। क्या कहते हैं, कहता कहते हैं ऐसे टाइम बहुत कम आते हैं, समय बहुत कम आता है जब हम चारों भाई बहनें इकट्ठे होते हैं। कहता भाई क्या होते हैं, बूझा भाई है, रक्षा करने वाली भुजाएं होती हैं, और बहनें उन भुजाओं पर बंधे प्यार की बनती होती हैं। कवि को अपने भाई बहनों की याद आती है। इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन आंसर है। बेटा इसका ना आपने किसी बच्चे ने भी एग्ज़ाम में काव्य सौंदर्य नहीं किया था, इस क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ा करो। और इसमें ही ये क्वेश्चन आ जाता है, अवरत्न में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट करो। मतलब कि इस जो ये पैरा है इसमें हमें काव्य सौंदर्य बताना है। जैसे कि कवि के हृदय में उमड़ते मनोभावों का सजीव चित्रण हुआ है, मतलब स्मृतियों का शब्द चित्रण है, प्रसाद गुण विद्यमान है, छंदबद्धता है, सरल शब्दावली भावनुकुल है, खड़ी बोली का सहज स्वाभाविक प्रयोग है। बेटा ये चीज़ जरूर करनी होती है, आपने एग्ज़ाम में किसी स्टूडेंट ने नहीं की थी। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेहधारा का जहाँ भी पुस्तक पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्थर नहीं पाता। प्रसंग सेम आ जाएगा। बेटा व्याख्या में क्या है, कवि क्या कहता है, कहता है मेरी माँ अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। दुख में उसको ऐसा लगता है कि उसे दुखों ने बनाया है, वो दुखों में गड़ी हुई है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। वो कहता है कि जब मैं अपनी माँ की गोद में सिर रख लेता हूँ तो मुझे दुखों का अभ्यास ही नहीं होता, मुझे पता ही नहीं लगता कि दुख क्या होता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेहधारा का जहाँ तक पसारा, वो कहता है
कहता है कभी एक माँ की प्रेम धारा इतनी विस्तृत है, मतलब कि मेरी माँ की जो प्रेम धारा है, मेरी माँ की गोद इतनी विशाल है कि इस कारावास तक फैली हुई है। अर्थात माँ, मेरी माँ दूर होते हुए भी वो मेरे को आशीर्वाद देती हुई स्नेह लुटाती रहती है। कभी कहता है मेरी माँ अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता, इसलिए आज तक मुझे उसका पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस पैरे में से बेटा ये क्वेश्चन आगे, कवि को किसके सुंदर स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है, कवि की स्मृतियों में क्या उभर आता है, माँ का चेहरा। जेल में बैठा कवि किस कारण दुखी हो जाता है, घर की याद के कारण। कवि ने माँ के बारे में कौन कौन सी बातें बताई हैं, उसकी माँ अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। माँ को याद करता हुआ कवि क्या कह उठता है। कवि को किस कारण माँ का पत्र प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ अनपढ़ है। अब तर्ज में नीत काव्य सौंदर्य स्पष्ट करिए। ये काव्य सौंदर्य बेटा इसका भी यही बताना है कि कौन कौन सा रस है, इसमें कौन से अलंकार है। बेटा आगे हम फिर करेंगे, आज यहीं तक आप सबने रीड करना है बेटा, ठीक है। आगे वाले स्टैंजर्स फिर करेंगे हम, आगे वाले पैरे फिर करेंगे। ये 3rd पैरे तक आपने रीड करना है बेटा।